आज का ट्रिप हमारा गंगा चोटी की तरफ है। वहाँ पे विंटर का स्नोफॉल इवेंट हो रहा है और उधर आज सेकंड लास्ट डे है, कल आखिरी दिन होगा। और वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ इस दफ़ा सरदार वकास है और देसी डेरा की टीम है। आज के व्लॉग में अब ने ज्वाइन कर लिया है देसी डेरा टीम को, और बाकी जितने भाई हैं सारे हम जा रहे हैं गंगा चोटी और लसाना की तरफ। तो इनसे थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्योंकि मेरी भी पहली मीटिंग है। सर, आपका क्या नाम है? यासिर खुर्शीद साहब, आप कहाँ से हैं सर? जिंदाबाद जनाब। सर मेरा नाम है मेरा और मैं मैनचेस्टर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जिंदाबाद। देसी डेरा लखनऊ के सब बचपन की पूरी टीम के साथ आज हम निकल रहे हैं यहाँ से गंगा चोटी की तरफ लखनऊ और लखनऊ। अच्छा, ज़बरदस्त। और आप सर? सरदार इरफान फ्रॉम बावलाकोट और यहीं पे सेटलमेंट टाउन में इस्लामाबाद में। अच्छा, और देसी डेरा की लोकेशन कश्मीर के साथ मार्केट है गंगा चोटी बावलाकोट। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदार के साथ एयरपोर्ट रावलपिंडी और रावलाकोट से मेरा ताल्लुक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पीछे भी भाई जो बैठे हैं उनका भी आप करें। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। तो ये है जनाब देसी डेरा की टीम, और अब हम गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर से जा रहे हैं। और नेक्स्ट स्टॉप हमारा कहाँ पे होगा जी? कहाँ पे? आज़ाद पतन से आगे जनाब। अब लोकल जो लोग होते हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि उनका ट्रैवलिंग क्योंकि फ्रीक्वेंट होती है डिफरेंट एरियाज़ में। जिस तरह लास्ट टाइम मैं गया था इस्लामाबाद से, तो मैंने चूज़ की थी जापान रोड और वहाँ से होते हुए मैं कहूटा जो मेन हाईवे है वहाँ पे गया था। लेकिन पर इन्होंने देसी डेरा की टीम ने इन्होंने चूज़ किया गुलबर्ग के अंदर से जाते हुए OPF वैली के रास्ते से। तो इन्होंने ये पूरा जो एक शुरू का रास्ता था जो टूटा फूटा रूट था और काफ़ी रश वाला भी रोड था, वो सारे का सारा स्किप करते हुए ये डायरेक्टली वो जो OPF वैली से बाहर निकले और ये फिर पुल आ गया और पुल के बाद फिर स्ट्रेट आप हाईवे पे कहूटा के वो चढ़ गए। ये बड़ा ज़बरदस्त एक शॉर्टकट सा था और अच्छा रास्ता था जो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था। और आई एम श्योर कि जो लोग देखते हैं मुसाफिर ब्लॉग अब उनको भी ये चीज़ पता चल गई होगी कि ये एक बेहतर ऑप्शन है। अब कहूटा शहर से आगे निकले तो रोड बड़ा बेहतरीन हो जाता है और साइड पे जो लैंडस्केप है वो भी बड़ा ज़बरदस्त। यहाँ पे जो पाइन के ट्रीज़ हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं। ये सारे के सारे व्यूज़ वो बड़े कमाल के हैं। अब मैं आगे बैठा था, पीछे इरफान साहब जो हैं वो तो सनरूफ से बाहर निकल गए। दिल मेरा भी बड़ा कर रहा था लेकिन आगे बैठे हुए फिर ये सारे काम जो है वो हो नहीं सकते। लेकिन ये कि कंपनी भी बड़ी ज़बरदस्त थी और आज ये इस चीज़ की भी खुशी थी कि यार जो गंगा चोटी का लास्ट टाइम रह गया था वो उसको हम कर लेंगे। और लोकल लोग थे तो लोकल बंदे के होने से आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। गाड़ी भी बड़ी थी तो किसी किस्म की परेशानी का भी हमें था कि कोई इस दफ़ा नहीं होगी। चलते चलते हम डैम के उस एरिया में आ गए जहाँ पे एक बहुत शानदार किस्म का पुल बना हुआ है कुछ गाँवों के लिए। और लास्ट टाइम मैं जब यहाँ से गुजरा था तो यहाँ पे रुक के मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली थी, तो उसी एरिया में हम रुके। लेकिन लास्ट टाइम जब यहाँ पे पानी का जो रंग था वो बड़ा ज़बरदस्त और फिरोज़ी किस्म का पानी था। लेकिन इस दफ़ा पानी गंदा गंदा, जिस तरह बारिश हुई होती है और मैला मैला सा पानी होता है मट्टी वाला, तो इस तरह का पानी था इस दफ़ा। कश्मीरी ज़बान बज़ाहिर तो आपको समझ लग रही होती है क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें वही उर्दू पंजाबी के चल रहे होते हैं जो रूटीन में होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें होता है कि पोटोहारी का टच आता है, वो भी है बीच में, तो थोड़ी सी इलाकाई टच आ जाता है जिसकी वजह से समझना कुछ थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल ये सारे भाइयों ने मिलके मेरे साथ वो जो पठान करते हैं अक्सर के कहीं पे आपकी पठान ग्रुप में चले जाओ तो उन्होंने तो पश्तो बोलना शुरू कर देना होता है और वो अपनी अलग दुनिया बना के बैठ जाते हैं।
तो यहाँ पे भी यही वाला हाल हो रहा था कि ये सारे कश्मीरी में लगे हुए थे और कोशिश कर रहा था मैं कि साथ में जहाँ तक पकड़ा जाए वो पकड़ लिया जाए और पार्टिसिपेट करें इन द डिस्कशन। लेकिन फिर बात वही है कि डिफरेंट लैंग्वेज के साथ फिर आपके हाथ थोड़े से बंधे होते हैं। ये जनाब टीम पहुंच गई है अब देसी डेरा, और यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे एक ढाबा होटल, इधर से चाय पियेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा जो है ना सफ़र की थकावट वो फील हो रही थी। तो फिर हमने कहा कि यार यहाँ पे चाय हो जाए, तो यहाँ पे अभी बैठते हैं और इधर चाय पीते हैं। गाड़ी की भी थोड़ी सी टेस्टिंग हो रही है। क्यों जी, पानी वगैरह ज़रा देख रहे हैं। सेम करता है ना तो वो गर्म होता है। हाँ सही सही है। मैंने साथ में एक गाड़ी की भी जो है ना खिदमत होनी चाहिए। ये जनाब देसी डेरा पे देसी नाश्ता जो है ना वो हो रहा है। मकई की रोटी और साग और कड़ी बेहतरीन। ओह क्या बात, तड़का लगा रहे जिंदाबाद। अब ये रावलाकोट शहर से हम गुजर रहे थे और यहाँ पर डिफरेंट रैलीज़ वो निकल रही थी। तो जीपों के ऊपर झंडे वगैरह लगाए हुए काफ़ी सारे जो है ना इस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पे गुजर रही थी, तराने वगैरह लगाए हुए। तो बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था। अब ये आगे लसदना की तरफ जो रोड जाती है उसके ऊपर हम चल पड़े थे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मार्किंग हुई हुई है। लास्ट ये कोई शहर आता है, बाज़ार आता है, बाज़ार से फिर आप लसदना की तरफ जब मुड़ते हैं तो ये रोड स्टार्ट हो जाती है। इसके ऊपर ये एक जगह पे बस लैंड स्लाइडिंग है जिसकी वजह से थोड़ा पहाड़ को मज़ीद काट के रास्ता क्लियर किया गया है। अदरवाइज़ बाकी रोड थ्रू आउट बड़ा बेहतरीन जा रहा है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं नज़र आती। दिल तो करता है आपको पूरी जर्नी दिखाई जाए जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, बस कैमरा एक लगा दिया जाए और फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ले जाए। लेकिन थोड़ा सा हमारा अटेंशन स्पैन भी ऐसा है और हर एक बंदे का मिजाज भी नहीं होता, तो बोरियत का ना हावी होने दिया जाए। तो इस वजह से फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं और ये सफ़र जो है इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठंडे ठंडे मौसम में और कुछ हो ना हो बंदे को सुसू ज़रूर आ जाता है, इसलिए फिर हम सारे बारी बारी यहाँ पे रास्ते में एक आखिरी होटल आया और उसमें हमने रुक के थोड़ा सा ब्रेक ली और चाय वगैरह पी के फिर अब यहाँ से हम अगला स्टॉप हमारा था कि भी नेक्स्ट हम लसदना जाके रुकेंगे। अब यहाँ से हम जितना भी आगे जाते जा रहे थे उतना ही ज़्यादा बर्फ़ भी बढ़ती जा रही थी और सीन जो लैंडस्केप है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। अब गाड़ी से बाहर जो निकले हुए थे वो सारे इस लैंडस्केप को तो ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बाहर ठंड अच्छी खासी हो गई थी। धूप निकली हुई है लेकिन स्टिल जो टेम्परेचर है वो कदरे कम था और बाहर ज़्यादा देर निकलना वो बड़ा मुश्किल था। प्लस एक और प्रॉब्लम जो हो जाती थी कि जो बंदा निकला हुआ है चलो वो तो निकला ही हुआ है, बाकियों को भी सारों को ठंड लग जाती थी। तो लेकिन ये जो जगह थी, अब यहाँ पर आके भी आपने अगर इन नज़ारों को, इन लैंडस्केप को ज़बरदस्त से इसको एंजॉय नहीं करना तो फिर फ़ायदा क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये लसदना का सफ़र एंजॉय कर रहे होंगे और जिस तरीके से ये रोड जा रहा है और लेफ़्ट राइट हमारे जिस तरह से दरख्त हैं और बर्फ़ है, ये सारा कुछ तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा होता है। सिर्फ एक जो डिफरेंस मेरे ख्याल से है जो आप लोग नहीं फील कर पा रहे वो ठंड है, तो अदरवाइज़ तो चीज़ें आप सारी देख रहे हैं। बहरहाल जो एक चीज़ मैंने फ़ील की वो था यहाँ पे जो ये आज़ाद कश्मीर के जो देसी डेरा की टीम है
और ओवरऑल वहाँ के लोगों का प्यार अपने परचम को लेके। और क्योंकि जहाँ भी ऐसा कोई लैंडस्केप आता था, मौका आता था, तो उनकी कोशिश होती थी कि यार वो बाहर निकल के इस फ्लैग को लहराएं और इससे अपनी मोहब्बत जो है उसको एक्सप्रेस करें। अब आगे यहाँ पर मैंने ड्रोन भी साथ में उड़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये सीन लग रहा था। गाड़ी जा रही है, ये ड्रोन मेरा गुज़र रहा है ऊपर से, मैं आगे बैठा हुआ ड्रोन को उड़ा रहा था और बाकी तमाम लोग जो है वो सीनरी को एंजॉय कर रहे थे। अब गाड़ी को चलाते हुए साथ साथ ड्रोन को उड़ाना जो है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन ये कि फिर उससे जो व्यूज़ आते हैं उसका भी एक अपना ही मज़ा है। गाड़ियाँ, स्पेशली बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, ये इनका यहाँ पे ड्राइव करना और स्पेशली नीचे जो उतरने का वो है सीन, वो बड़ा मुश्किल है। और ये अभी एक सामने से कोस्टर आ रही है, इसका आप जैसे देखें कैसे ये कितनी बुरी तरह से ये स्लिप की है। तो इस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ वो स्लिप कर रही थी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने लोग यहाँ पे जाते हैं इन एरियाज़ में, वो खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से वापस आएँ, क्योंकि एक अच्छे मकसद के लिए वो जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। लेकिन कोई ऐसी परेशानी बन जाए तो उससे अल्लाह ताला बचाए। अब यहाँ पे जो रास्ता है वो एक गाड़ी का ही होता है, और कहीं कहीं पे अगर आप कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है तो वो पीछे ही कहीं पे रोक लेते हैं। और वो गाड़ी का भी उतना ही रास्ता होता है कि बस वो गाड़ी गुजर जाए, कोई बंदा साथ खड़ा हो तो उसके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और गाड़ी क्योंकि स्लिप कर रही है तो उसको हैंडल करना फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो अचानक से पीछे से गाड़ी आना शुरू हो गई, तो फिर वकास की और इब्रार साहब की दौड़ें लग गई कि गाड़ी आ रही है पीछे और उसकी ब्रेक लगनी नहीं है, तो फ़ौरन आगे निकलें और जाके आगे हमारी गाड़ी खड़ी थी उसमें वो फिर आके बैठे। जहाँ पर इतनी बर्फ़ देख के गाड़ियों के जो ड्राइव कर रहे हैं और उनके हालात देख के डर लगता है, वहीं पे कई शहज़ादे बाइक्स पे आए हुए थे। लोकल तो चलो बाइक पे मूव कर लेते हैं, वो दे आर यूज्ड टू इट, लेकिन एक दो बाइकर्स इस्लामाबाद से आए हुए थे गंगा चोटी के इवेंट के लिए। वो भी पहले आज से दसदना आए थे, वहाँ पे हमें टॉप पे होटल मिले। तो बाइक्स पे भी आया जा सकता है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड और बहुत ही एहतियात। दोनों चीज़ें अगर आपको आती हैं तो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। आई होप कि आपको लसदना के ये व्यूज़ और इस किस्म की रोड और इस किस्म की बर्फ़ और ये सारी चीज़ें, मैं तो बड़े अरसे बाद मैंने देखा था, सोशल मीडिया भी फॉलो करता रहता हूँ, तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त लोकेशन है जो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे लोगों को आना चाहिए। प्लस यहाँ का जो गर्मियों का भी व्यू है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो गर्मियों में वो भी आपसे शेयर करूँगा, तो वो भी बहुत कमाल का है। तो सर्दियों का तो आपके सामने ही है कि किस कदर बर्फ़ पड़ी हुई है, प्लस रोड भी गुजारे लायक है, यहाँ पे जाया जा सकता है। और रोड तकरीबन हर रोज़ ये क्लियर की जाती है, मशीन यहाँ पे चलती है और रोड को क्लियर किया जाता है। हल्की गाड़ियाँ लेके आना थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकती है, उसकी चेन्स लाजमी रखें। सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे गाड़ी का ट्रैक्शन का ही है। कई लोग लोकल भी वो हल्की गाड़ियों में आ जाते हैं और फिर वो धक्के काफ़ी उन्हें लगाने पड़ते हैं, क्योंकि गाड़ियों का टायर स्लिप कर रहे होते हैं। लेकिन अगर चेन्स हों तो फिर गाड़ी बआसानी आगे जा सकती है। लसदना एक ऐसी लोकेशन बनती जा रही है कि जहाँ पर मैं 2 दफ़ा गया हूँ और दोनों दफ़ा मेरे साथ कोई ना कोई मिसहैप हुआ है। जिस तरह पहली बार मैं गया था तो वहाँ पे मैं फंस गया था तूफ़ान में, और दूसरी दफ़ा मेरा ड्रोन वहाँ पे गिर गया था। तो ये भी यानी कि प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा आगे आपको पूरा टॉप के व्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं दिखा सका। लेकिन खैर
वो भी एक बहुत ही सीन हुआ था, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। उसमें बहुत सारी टिप्स भी हैं ड्रोन फ्लायर्स के लिए कि अगर आपका ड्रोन कहीं पे गिर जाता है, गुम जाता है, तो कैसे आप उसको लोकेट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।